व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK24/7 न्यूज़, पटना। मुसलमानों की इतनी चिंता पर तो मोहम्मद अली जिन्ना भी शर्मा जाते। भाजपा पर उद्धव ठाकरे का तंज। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने वक्फ बिल पर भाजपा की दलीलों को लेकर कहा कि भाजपा की ये मुस्लिम चिंता इतनी ज्यादा हो गई है कि मोहम्मद अली जिन्ना भी शर्मा जाए। आखिर ये बयान क्यों दिया गया है और इस पर क्या है विपक्ष की राय, हम ये इस पर बात करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में विवाद जारी है। भाजपा इसे मुस्लिम हितैषी बता रही है, लेकिन शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इसे भाजपा की दोहरी रणनीति करार दिया है। उनका कहना है कि अगर भाजपा मुस्लिमों के हित की बात कर रही है तो फिर हिंदुत्व से भटकने का आरोप किस पर लगाया जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा कहती है कि ये कानून मुस्लिमों के हित में है। अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो फिर बताइए कि हिंदुत्व किसने छोड़ा। हमें तो हमेशा यही कहा गया कि हमें हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिया है। ठाकरे ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि अगर भाजपा को मुसलमान इतने ही नापसंद है तो उसे अपने झंडे से हरा रंग हटा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ईद सेलिब्रेशन और वक्फ बिल को लेकर भाजपा के रुख पर सवाल उठाए हैं। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों की नाराजगी जाहिर है। सवाल यह है कि क्या ये वाकई मुस्लिम हित में है या इसके पीछे कोई और एजेंडा छिपा है। इस बीच मुस्लिम समुदाय भी इस बिल का विरोध कर रहा है। कई संगठनों का मानना है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण करना चाहती है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने में जुट गया है। मुसलमानों का कहना है कि हमारी वक्फ की जमीनों में सरकार क्यों टांग अड़ा रही है। जो पार्टियां मुसलमानों के वोट से सत्ता में आई है वो भी इस पर चुप्पी साधे बैठी है। तो क्या भाजपा सच में मुस्लिम हित की चिंता कर रही है या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक खेल है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, मुंबई। आज सिटी रिपोर्टर में वक्फ बिल आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसमें लखनऊ हाई अलर्ट पे है। बहरहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपात बैठक परसों नदवा कॉलेज में बुलाया है, जो अरबिक नदवा कॉलेज है, फेमस है। और वहाँ राबी हसन नदवी, सलमान नदवी और दीगर उलमा, शिया सुन्नी तमाम फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे और बात करेंगे, मंथन करेंगे। उमूमन ये भी चांस लगाया जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी यानी हैदराबाद से वो भी आ सकते हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। और ख़ास तौर पे अपोजिशन के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो JPC में सदस्य थे, वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट्स है वो बाकायदा JPC में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से हमें घोर विरोध करना पड़ रहा है। और पार्लियामेंट में विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में भी उमूमन ये लगाया जा रहा है कयासबाजी की पास हो जाएगा और पास तकरीबन हो ही जाएगा। सबसे अहम चीज़ ये है कि वक्फ बिल आने के बाद गृह मंत्री ने लोकसभा में और राज्यसभा में ये कहा है कि किसी भी तरीके से अपलिफ्ट होगा मुसलमान इस देश का। और हम मुसलमान भाइयों को विश्वास दिलाते हैं कि वक्फ के मसले में कहीं से भी सरकार की दखल अंदाजी नहीं होगी। जो भी काम होगा मुसलमानों की तरक्की के लिए होगा। अब देखने वाली बात है वक्फ बिल आने के बाद कितना मुसलमान, जो गरीब दलित मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है या मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ मुसलमान है, वो तरक्की कर पाता है या नहीं। कैमरा किशन के साथ रजा बद, लखनऊ, JK न्यूज़।